आत्मा को दूध कहते हैं। दूध को तपा करके थोड़ा सा जामुन दही डाल दो तो फिर वह दूध भी दही बन जाता है। जैसे चंदन की लकड़ी, कोई भी लकड़ी हो, थोड़ी सी अग्नि की चिंगारी डाल दो तो लकड़ी भी अग्नि बन जाती है। पुष्पों के ढेर में तुमने वस्त्र भी डाल दिया तो वस्त्र भी पुष्पों से सहित, गंध से सहित हो जाता है। ऐसे ही अपनी आत्मा में परमात्मा की भक्ति का, धर्म का थोड़ा सा जामुन डाल दो तो तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। अलग से कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। कोई संसार का व्यक्ति हमें परमात्मा नहीं बना सकता। हमारी आत्मा को परमात्मा हम स्वयं ही बनाएंगे। किंतु कच्चे दूध में दही डालने से, वह जामुन डालने से दही नहीं बनता है। थोड़ा दूध को तपाना है। पहले दूध को छानना होता है, छान के तपाना होता है। फिर ज़्यादा उबलता दूध भी न हो, ज़्यादा ठंडा भी न हो, जो समान हो, कुनकुना सा हो, थोड़ा सा जामुन डाल दो। जामुन भी सही हो, वे खराब हो गया ऐसा जामुन नहीं, पर्याप्त मात्रा में डाल दो तो फिर वे आत्मा रूपी दूध दही बन जाता है। तत्व चिंतन की मथानी चलाओ, नैनु मक्खन निकल करके आ जाता है। उसको फिर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की अग्नि पर थोड़ा सा तपा लो तो शुद्ध घी निकल करके आ जाता है। फिर शुद्ध घी कभी संसार रूपी दूध में, पानी में कहीं डूबता नहीं। जैसे सिद्ध परमात्मा 3 लोक के ऊपर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, ऐसे ही वह शुद्ध घी ऊपर 3 लोक के ऊपर विराजमान हो जाता है। पानी में डाल दो डूबेगा नहीं, दूध में डाल दो दूध डूबेगा नहीं, चाहे दही में डालो, कहीं भी डालो, वह ऊपर 3 लोक के ऊपर बैठ के शासन करता है सिद्धों की तरह से। महान भाव, ऐसे ही हमें भी अपनी आत्मा को सिद्धात्मा, शुद्धात्मा, मुक्त आत्मा बनाना है। बंधन से बंधी रहेगी तब तक संसार में डूबी रहेगी, और बंधनों से मुक्त होती जाएगी तो संसार के पार पहुंच जाएगी। धर्म का पालन तो करना है। धर्म की केवल चर्चा नहीं करना है, धर्म का पालन करना है। धर्म कथनी नहीं है, धर्म तो करनी है। इसलिए धर्म की चर्चा भी करनी है और धर्म की करनी भी करनी है। महान भाव, आप सभी लोगों ने मिलकर के ये कार्य किया है, सुकृत किया है। धर्म का अनुष्ठान यहाँ पर तीर्थंकर भगवान का, यहाँ पर महाअर्चन 1008 नामों के द्वारा उनकी महाअर्चना की है। निस्संदेह ये भी धर्म का एक कार्य है। यह भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ है। इस कार्य के निमित्त से जिन लोगों ने और पुण्य के कार्य भी किए, यहाँ तो अर्चना की, अभिषेक शांतारा की, अन्य कार्य से आशय, जैसे यहाँ पर रथ का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए भी आपने अपनी उदार भावना व्यक्त की और अपना सामान धन उसमें आपने प्रदान किया, तो जिन शासन की प्रभावना करने के लिए एक सुंदर सा रथ बन करके तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने अन्य क्षेत्रों के लिए भी, किसी ने मूर्ति प्रदान की, मूलनायक भगवान, किसी ने शिखर प्रदान किया और 4 मूर्तियां प्रदान की, किसी ने वेदी प्रदान की, तो ये पुण्य के कार्य किए। इसके साथ साथ अभी जैसे घोषणा हुई, वैष्णोदेवी विहार में विगत साल प्रतिष्ठा हुई थी, मंदिर और मान स्तंभ ऐसा सुंदर बन के तैयार हो गया। संभव है मेरठ में वह पहला मान स्तंभ, ऐसा सुंदर मान स्तंभ, वो इतना विशाल जिनबिंब, शायद मेरठ में इतना बड़ा जिनबिंब 7.25 फीट का है, 9.25 फीट का, 7.25 फीट का। क्या मनोज्ञ प्रतिमा है, दर्शन करके ही मन शांति को प्राप्त करता है। वहीं पर संतों के निवास के लिए माननीय योगेश्वर जी ने भूमि भी प्रदान की है, और ये भी भावना भाई है वे स्वयं ही अपनी द्रव्य से बना करके तैयार करेंगे। क्या पुण्य भावना है। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ।
जिनके माध्यम से पुण्य के कार्य हो रहे। थापर नगर के मंदिर के लिए भी उन्होंने घोषणा की, यहाँ के रथ के लिए भी घोषणा की, हसनपुर के शिखर के लिए भी घोषणा की, वैष्णोदेवी विहार के लिए भी संतों की घोषणा की। ऐसे पुण्यात्मा व्यक्तित्व को और पूरे परिवार को मैं अंतर आत्मा से वात्सल्यपूर्वक बहुत 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 आशीर्वाद देता हूँ कि उनके माध्यम से, उनके परिवार के माध्यम से इसी प्रकार धर्म की प्रभावना होती रहे, धर्म के कार्य संपन्न होते रहें। इसके साथ साथ मेरठ महानगर के हमारे माननीय धर्मज्योति संस्थान के अध्यक्ष विपिन कुमार जी अशोड़ा हाउस वाले, जिन्होंने मेरठ में लाने का प्रयास किया। मेरठ आने का हमारा अभी कार्यक्रम नहीं था, 1% भी नहीं था, किंतु मेरठ महानगर के धर्मज्योति संस्थान, इन्होंने अपने संस्थान को जोड़ के मीटिंग की कि महाराज को लाना ही लाना है। फिर पूरे मेरठ महानगर को जोड़ा शकरपुर में, प्राय करके मेरठ की प्रत्येक कॉलोनी के गणमान्य प्रतिष्ठित महानुभाव पहुँचे। उसके उपरांत बैंक के में भी मेरठ के महानुभाव पहुँचे। हमारे योगेश्वर जी भी पहुँचे, उनका विशेष आग्रह रहा महाराज जी चलना तो है ही आपको, चलना है तो ठीक। तो अभी सभी लोगों का आग्रह रहा, यहाँ पर भी पूरे मेरठ नगर को जोड़ करके इस महाअर्चना को संपन्न किया धर्मज्योति संस्थान एवं अशोड़ा हाउस की वह कमेटी, इन्होंने मिलकर के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बना करके यहाँ पर संचालित किया है। मैं एक बार अशोड़ा हाउस की पूरी कमेटी के लिए अंतरात्मा से वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ। और इसके साथ साथ धर्मज्योति संस्थान के अध्यक्ष विपिन जी और उनकी पूरी कमेटी, विपिन जी अशोड़ा हाउस की कमेटी में भी हैं और धर्मज्योति संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। थोड़ा आगे आ जाओ। और धर्मज्योति संस्थान के जो महानुभाव में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और आज राष्ट्रीय संस्थान धर्मज्योति संस्थान ने इन्हें जो आदर्श श्रावर्तन की उपाधि दी है, उस उपाधि की हम भी मन से अनुमोदना करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। उनके माध्यम से जो साधु सेवा की जाती है, कहीं भी आवश्यकता पड़े, चौका लेकर के अलीगढ़ का विहार हो, चाहे दिल्ली का विहार हो, चाहे कहीं का विहार हो, ये धर्मज्योति संस्थान चौका लेकर के तुरंत पहुँचते हैं। बिहार में सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, अपने कार्यों को, दुकान को छोड़कर पहुँचते हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अभी तो कह रहे थे कि महाराज जी बस एक गाड़ी और तैयार कर लेंगे, गाड़ी में ही चौके का सामान 24 घंटे रखा रहेगा, जब कहीं भी जहाँ भी अवस्था पड़ेगी बस पहुँचने भर की देरी लगेगी, व्यवस्था सब तैयार रखेंगे, ऐसी इनकी भावना है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, ये साधु सेवा से करते रहें। गति मंगलम मंगलम साधवो मोक्षम धर्मः सर्वत्र मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभो आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान शेख चरण बसनंद जी मुनि महाराज के, समस्त आचार्य संघ के,
धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान के पादमूल में विराजित आप सभी पुण्यात्मा महानुभाव, तीर्थंकर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक काल में 24 ही होते हैं। वे भी चतुर्थ काल में होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम और छठवें काल में नहीं। सामान्य केवली भगवान भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में संख्यात असंख्यात और अनंत होते हैं। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों की शाश्वत परंपरा है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा चौथा काल ही रहता है। किंतु फिर भी एक एक तीर्थंकर की सभा में हजारों लाखों केवली होते हैं। महान भाव, सामान्य केवली का मोक्ष कल्याणक मनाना, सामान्य केवली का दीक्षा महोत्सव ज्ञान महोत्सव मनाना, सामान्य केवली जो होने वाले हैं उनका जन्म आदि महोत्सव मनाना जीवन में आनंद सुख को देने वाला तो है, किंतु एक कल्याण का नियामक हेतु नहीं है। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों के। उनका कोई भी महोत्सव नियम से कल्याण को करने वाला होता है। जो कोई भी भव्य जीव तीर्थंकर महापुरुष के गर्भ कल्याणक की पूजा करता है प्रत्यक्ष में, या जन्म कल्याण के महोत्सव को संपन्न करता है, या दीक्षा के समय साक्षी बनता है, या केवल ज्ञान कल्याण के महोत्सव को मनाता है, या मोक्ष कल्याण की पूजा करके महोत्सव मनाता है, वह भव्य जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। कल्याणक तीर्थंकरों के ही होते हैं, अन्य सामान्य केवलियों के कल्याणक नहीं होते, उन्हें महोत्सव कहते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने का सौभाग्य सौदामिंद्र को एक काल में एक क्षेत्र में भरत क्षेत्र में 24 बार ही प्राप्त होता है। सामान्य केवली के जन्म और गर्भ का महोत्सव मनाने का नियम नहीं। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक यूं तो सभी महत्वपूर्ण हैं, गर्भ कल्याणक भी, जन्म कल्याणक, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष। फिर भी आप संसारी प्राणी हैं, आपको सबसे प्रिय जन्म कल्याणक लगता है। जन्म कल्याणक इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि वह जन्म कल्याणक आपके क्षेत्र से बाहर मनाया जाता है। अन्य सभी 4 कल्याणक तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, तो भरत क्षेत्र में ही मनाए जाएंगे। यदि ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं तो उसी क्षेत्र में मनाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जन्म कल्याणक ही ऐसा है जो उस क्षेत्र से बाहर निकल करके सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला, पांडु कमला शिला, रक्ता शिला, रक्त कमला शिला पर वहां मनाए जाते हैं। जन्म कल्याणक अन्य प्रकार से भी अत्यंत विशेष है। तीर्थंकर के अन्य अन्य कल्याणकों में नियम नहीं है कि तीनों लोकों में शांति हो जाए। जन्म कल्याणक का अवसर एक ऐसा अवसर आता है कि जिस समय तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय नियम से तीनों लोकों में क्षण भर के लिए शांति हो जाती है। नरक में रहने वाले नारकी जीव भी क्षण भर शांति का अनुभव करते हैं। यदि वे सम्यक दृष्टि हैं, अपनी अवधि ज्ञान से जान ले तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है और जन्म के समय में उन्हें भी शांति का अनुभव होता है। जो शांति का अनुभव तीर्थंकर बालक के जन्म के समय नारकी को होता है, उतना शांति का अनुभव उन नारकियों को कभी भी नहीं होता।
महानुभाव, जन्म कल्याणक में न केवल 4 निकाय के देव सम्मिलित होते ही अपितु विद्याधर, इसके साथ साथ अन्य रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहां से विहार कर रहे हो, तो अभी दूर से उस जन्म कल्याणक का तीर्थंकर बालक जो इस भरत क्षेत्र आदि में उत्पन्न हुए, उनके उस महोत्सव का भविष्य की पर्यायों का अनुमोदन करते हुए वह भी भावी तीर्थंकर की केवली अवस्था को प्रणाम करते। महानुभाव, जन्म कल्याणक जो मनाते हैं तीर्थंकर प्रभु का, संभव है उनका भी कल्याणक मनाया जाता है। जो व्यक्ति भगवान का कल्याणक मनाने में समर्थ नहीं हो पाते, वे अपने संसार के जन्मों को कीट पतंगों की तरह पूरा कर लेते हैं, उनका कोई कल्याणक नहीं मनाता। किंतु 4 निकाय के देव जन्म कल्याणक में नियम से आते हैं। गर्भ कल्याणक में 4 निकाय के देवों का आने का नियामक संयोग नहीं है, सौदविंद्र आदि दलबल के साथ आता है। दीक्षा कल्याणक में भी 4 निकाय के देव कितने आते हैं। ज्ञान कल्याण के समय भी संभव है 4 निकाय के देव सब पहुंचते हैं और मोक्ष कल्याणक में सब पहुंचते हैं, किंतु जन्म कल्याणक में नियम से आते हैं और सौदव इंद्र केवल जन्म कल्याणक में ही अपनी पूरी दलबल के साथ आता है, 7 प्रकार की सेना लेकर के आता है और तीर्थंकर बालक का बड़े महोत्सव के साथ, महान वैभव के साथ जो अभिषेक करता है, ऐसा अभिषेक संसार के और किसी प्राणी के द्वारा संभव नहीं है। महानुभाव, तीर्थंकर बालक का वह जन्माभिषेक भी 700 पुण्यबंध का कारण है। वह तीर्थंकर बालक का उस समय जन्माभिषेक का अनुमोदन करने वाले देव भी उसमें 700 पुण्य का बंध करते हैं, क्योंकि वह तीर्थंकर प्रभु न केवल अपनी आत्मा का हित करेंगे, वह ऐसी पवित्र आत्मा है कि संसार के प्राणियों का भी हित करने में समर्थ होंगे।